हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, यूपीएसआई एग्ज़ाम हो गया, या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने पर एक चैप्टर सबसे अधिक जो पूछा जाता है, जो भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कंप्लीट देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर कम से भी कम 2 से 4 नंबर आपके कंफर्म, बिल्कुल 100% एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जीएस और हिंदी का। ठीक है ना। जीके जीएस में आपका कंप्लीट रहेगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर, यूपी जीके वगैरह, तो पूरा का पूरा नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करें। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपका अलग रहेगा, बॉयज़ ग्रुप आपका अलग मिल जाएगा। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी वीडियो। छोटा वीडियो रहेगा भाई, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन ये है कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 100 to 100% बनता है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भारत और पड़ोसी देशों के कुछ नाम किस प्रकार हैं और कितने हैं भैया। पहले नंबर पर हो गया पाकिस्तान, आप सभी को पता है। ठीक है ना। पाकिस्तान हो गया, फिर मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया। ठीक है ना। श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश। तो ये सभी देश है जो भारत के पड़ोसी सीमा में लगा हुआ है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, ये है आपका, देखिए इंडिया का मैप। बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर लिया। अब इसमें हम कवर क्या करेंगे, एक तो पड़ोसी राज्य जो है, सॉरी पड़ोसी जो देश है, उनके बेटा मुद्रा, ठीक है ना, उनकी राजधानी, ठीक है ना, उनसे संबंधित बेहतरीन पॉइंट, नदियाँ जो भी रहेगी। तो भारत और पड़ोसी देश से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे वो टोटल इसी क्लास के अंदर फाइनल होगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी की। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा, ये लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी की अगर बात करूँगा, इस्लामाबाद हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करूँगा, काबुल हो जाएगी। म्यांमार की राजधानी की बात करूँगा, नैपियादा हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी की बात करूँगा, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जकार्ता हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगी। अधिकतम जो क्वेश्चन इस फैक्ट से बनेगा, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बांग्लादेश की ढाका। अब अधिकतम जो फैक्ट यहाँ पे आप लोगों का बन के आएगा, वो केवल और केवल ये बन के आएगा कि राजधानी अधिकतम पूछी गई है अब तक के एग्जामों में। भूटान की कई बार आ चुकी है, थिम्पू सभी को पता होना चाहिए। श्रीलंका की कोलंबो बहुत बार पूछी जा चुकी है। माले पूछी जा चुकी है। बांग्लादेश की ढाका पूछी जा चुकी है ना। तो ये सभी बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। भारत की राजधानी क्या है भैया, इस्लामाबाद, मैंने बताया है। उसके बाद पाकिस्तान भारत के उत्तर दक्षिण कोने पर स्थित है। जो पाकिस्तान है वो भारत के उत्तर और दक्षिण कोने पर, यानी कि अगर थोड़ा सा समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर लेता हूँ, चलिए, है ना। ये देखिए आप लोग, ये इंडिया हो गया भैया। ठीक है ना। सपोज दैट बता रहा हूँ भैया, इतना बड़ा अच्छे से स्क्रीन पर हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, भारत जो है आपका उत्तर और दक्षिण कोने पर है। तो भारत ऐसे ही लेटा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ये बिल्कुल सेम दिशा में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा बेटा उत्तर। ठीक है ना। यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, उत्तर, और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण। तो कहाँ पे है, इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा बेटा पाकिस्तान। कौन सा आएगा, ये क्षेत्र जो है ये आपका पाकिस्तान का है। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत के कुछ राज्य जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आपसे पूछा कि पाकिस्तान के सीमा पर कौन कौन से राज्य हमारे जो है टच होते हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सभी को पता है, सिंपल है भैया। लेकिन पंजाब भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे भैया। ठीक है ना। अब कितने हो गए भैया, जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3 और गुजरात आपके 4। ठीक है ना। तो ये याद रखिए, पॉइंट भी नहीं। ठीक है ना। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है। ठीक है ना। जो पाकिस्तान है उसके दक्षिण में अरब सागर है। ठीक है ना, ये पॉइंट बनेगा। और उत्तर में अफगानिस्तान है। ठीक है ना। यानी आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये लीजिए, मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूँ आप लोग। ये हो गया आपका
पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, उत्तर में बोल रहा है, ठीक है ना, उत्तर में अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान की मुख्य भाषा क्या है, उर्दू है। अब टोटली अधिकतम जो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, तो वहाँ की जो मुख्य भाषा होगी कौन सी होगी, आपकी उर्दू हो जाएगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कौन सा है भैया, कराची शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए भाई, क्लास तो देखो पूरी कर लोगे तो बेटर रहेगा, मैं गारंटी और शो के 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में कवरिंग होगा, पूरा कवरिंग होगा, 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात कर लें थोड़ा सा अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो यह क्षेत्र की दृष्टि से इसकी गिनती मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के अंदर होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पाकिस्तान की जनसंख्या अफगानिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ और अफगानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग डबल करके लगा दो, पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए 6,52,000 के समथिंग आप लोगों का होगा, ठीक है ना। और इसके हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या का मामला अफगानिस्तान 42वां और क्षेत्रफल के हिसाब से 41वां देश है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अफगानिस्तान की मुख्य भाषा पश्तो, ठीक है ना, और आपका बेटा कौन सी है, दारी, पास्तो और दारी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बात कर लेता हूँ थोड़ी सी म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी कौन सी है, नैपियदा है भैया, ठीक है ना। पर अब इसको योगून, कौन सा बेटा, यागून भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली पूछेगा म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है, तो आपको बताना है यागून। ऑप्शंस में भी अब वर्तमान के अंदर आप लोगों का यागून ही मिलेगा, ठीक है ना। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, दक्षिण एशिया में एगो देश है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा, भारत देश के पूर्व सीमा से म्यांमार मिलती है, पूर्व की जो सीमा है वो म्यांमार के अंदर मिलती है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करूँ थोड़ा सा तो बेटा ये जो क्षेत्र है ये आपका म्यांमार के अंदर आएगा, ठीक है ना। म्यांमार की मुख्य भाषा बर्मीज और बर्मी, ये दो भाषा है, बर्मीज और बर्मी। आ जाइए नेपाल, आ जाइए, सबसे पड़ोसी देश है हमारा, सबसे प्यारा सा देश, ठीक है ना। नेपाल की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक नेपाल की कुल लंबाई कुल 885 किलोमीटर है ओनली, ठीक है ना। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई एक बराबर जैसी नहीं है। नेपाल के पूर्वी हिस्से की अपेक्षा पश्चिमी हिस्सा अधिक चौड़ा है, वैसे मध्य भाग थोड़ा पतला जैसा है, ठीक है ना। नेपाल की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, तो नेपाल की अधिकतम चौड़ाई 241 किलोमीटर, न्यूनतम चौड़ाई 145 किलोमीटर। तो इस प्रकार से नेपाल की औसत चौड़ाई 193 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल के उत्तर में चीन शासित क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना, तीनों तरफ भारत से मिलता है। यानी तीन तरफा से मिला हुआ देश कौन सा है, तो भारत के तीनों तरफ से मिला हुआ है नेपाल, ये याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। नेपाल के 85% से अधिक नागरिक हिंदू धर्म मानने वाले लोग वहाँ है और नेपाल की जो मुख्य भाषा है वो सिंपल भाषा में कौन सी है, नेपाली। इंडोनेशिया की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियन में स्थित एक विशाल देश जैसा है। इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला, ठीक है ना, इंडोनेशिया है चौथे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है ना। और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया ही है, याद रखिएगा। ऐसा मत समझ लेना कि पाकिस्तान में सबसे अधिक मुस्लिम है, बेटा दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। देश की राजधानी क्या है, जकार्ता इसकी देश की राजधानी हो जाएगी। इंडोनेशिया की मुख्य भाषा क्या है, तो इंडोनेशियन है भैया, क्या है, इंडोनेशियन, याद रखिएगा, इंडोनेशिया मत कर देना, है ना, तो इंडोनेशियन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चीन की तरफ। चाइना तो सभी को पता है, चींग यांगू ऐसे ही बोल लेते हैं, इनकी समझ नहीं आ पाता ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर है कि ये अगर भारत में थोड़ा कुछ टाइम छोड़ दे तो यहाँ के सांप वगैरह टोटल जीव जंतु सब खा जाएंगे, इनके यहाँ सब पचता है, ठीक है। चलिए चीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, ठीक है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से भी पहले की है और चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी जो आज भी लिखी जाती है। और चीन की जो भाषा है वो मंदारिन है। कौन से है, मंदारिन चीन की मुख्य भाषा है। मुख्य भाषा की बात करेगा कि चीन की मुख्य भाषा कौन सी है, तो मंदारिन है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए मालदीव। मालदीव की अगर मैं बात करूँ, मालदीव के
प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मालदीव दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक है। इसमें 1192 टापू और जिसमें 200 से अधिक ज़्यादा बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले हैं भैया, ठीक है ना। आप लोगों को पता है इसका, जिसकी आबादी लगभग 1,06,93 है, ठीक है ना। 2006 के अनुसार है, आंकड़ा याद रखिएगा 2006 के। अब वर्तमान में तो काफ़ी हो रहा होगा, है ना, क्योंकि 6 के बाद समझो काफ़ी टाइम तो हो ही गया जनगणना के लिए। और मालदीव मुख्य भाषा महल या फिर द्वेही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भूटान की बात कर लेता हूँ। भूटान का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भूटान का राजतंत्र हिमालय परिभाषा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है और चीन और भारत के बीच स्थित भूमि एक अद्भुत देश है भैया, ठीक है ना। चीन, इस देश का स्थानीय नाम ड्रुग्ल या गुल्युल है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है अजदाहा का देश। इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से वैसे, ठीक है ना। यह देश मुख्यतः पहाड़ी जैसा है और केवल दक्षिण भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह संस्कृति और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में मद्देनजर वर्तमान में भारत के करीब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भूटान की मुख्य भाषा पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जोड़खा। क्या हो जाएगा? जोड़खा। बांग्लादेश पे आ जाइए भैया। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करूँ भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई 57,320 वर्ग मील, जो सबसे घनी आबादी वाला देश है में से बनता है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट बनता है आपका, बांग्लादेश की कुल आबादी 98% हिस्सा बांग्ली ही बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली भाषा, ठीक है ना। इसके बाद जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सजातीय राज्यों में बनता है। बांग्लादेश की सबसे जो बड़ी मुस्लिम आबादी तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतना पॉइंट। इसके बाद थोड़ी सी अगर मैं बात करूँगा पॉइंटों की, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से मिलते हैं? राज्य की बात करने लगा है भैया, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल मिलता है, असम मिलता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर। तो ये सभी ऐसे एक राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इनका नाम याद रखना, लिख लीजिएगा भाई सभी। इसके बाद भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है सबसे पहले। पाकिस्तान ही एक भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के भारत के उत्तर दक्षिण कोने पर स्थित है। ये सब तो बता चुका हूँ मैं पूरा, है ना, ये बता चुका हूँ, सॉरी। इसके बाद आ जाइए आप लोग यहाँ पे, भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका तथा मालदीव है। कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। आप लोगों ने देखा श्रीलंका नीचे की साइड है, यहाँ तक इंडिया आएगा तो ये हो गया श्रीलंका, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल हटा दे। द्विद्वीपीय देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया होगा भाई, श्रीलंका चारों ओर से पानी से तो घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक छोटी सी वो जा रहा है केवल, है ना। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव अपने चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरे हुए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका एक तो श्रीलंका और एक मालदीव कौन से महासागर से घिरे हुए हैं? तो बेटा याद रखिएगा हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। द्विद्वीपीय देश होने के साथ साथ यह दोनों भारत के दक्षिण पड़ोसी देश भी है, ठीक है ना, भारत के दक्षिण पड़ोसी देश। अब बात करेंगे मुद्राओं की, जो एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रहेगा। चलिए पाकिस्तान की अगर बात करता हूँ, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बेटा? पाकिस्तानी रुपये है। अफ़गानिस्तान की अफ़गानी है, सिंपल तरीके से याद हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे चीन की बात करूँगा तो युआन मिलता है। आज के टाइम में जो ऑप्शंस में अधिकतम मिलता है वो मिलता है युआन। नेपाल की रुपया है। भूटान की क्या है भैया? भूटान की यहाँ पे बनेगी आप लोगों की डुलत्रुम बनेगी, जो भारतीय रुपये के अनुसार ही है, ठीक है ना। इसके बाद बांग्लादेश की टका है, म्यांमार की क्याट है, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है ना, ये याद हो गया आपके। इसके बाद मालदीव के देखिए यहाँ पे मालदीवियन रुपया है और इंडोनेशिया की क्या है? रुपये। इंडोनेशिया की भैया याद रखिएगा रुपये, ठीक है ना। अब थोड़ी सी राजधानी तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कंप्लीट शायद, है ना, ये देख लीजिएगा, श्रीलंका वगैरह कंप्लीट, मालदीव हो गया। फिर राष्ट्रीय खेल देख लीजिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। पाकिस्तान में क्या है? फील्ड हॉकी,
फील्ड हॉकी है भैया पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। अफगानिस्तान का क्या है, देखिए बुज्काशी, क्या है बुज्काशी। चीन का क्या है, टेबल टेनिस। भैया ये देख लो क्या ज़बरदस्त 3 दिन का, ऐसे ही तो खा खा के चलते हैं ये कीड़े मकोड़े वगैरह, लेकिन क्या है राष्ट्रीय खेल, टेबल टेनिस। नेपाल का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी, ठीक है ना, बांग्लादेश का वॉलीबॉल, म्यांमार का चीन लोन, ठीक है ना, श्रीलंका वॉलीबॉल, मालदीव फुटबॉल, इंडोनेशिया आपका बनेगा यहाँ पे बैडमिंटन, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ शायद, अच्छा दूसरा से है, ठीक है। अब देखिए भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी देश के नाम और उनकी राजधानी जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के, अब देखिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन है और नेपाल है और भूटान, ठीक है ना। पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव स्थित है, ठीक है ना, मालदीव दक्षिण। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमा लगती है, ठीक है ना। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण के अंदर हिमालय सागर स्थित है, दक्षिण पूर्व के अंदर बंगाली खाड़ी है और पश्चिम के अंदर अरब सागर है, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों को कंप्लीट भारत और उसके पड़ोसी देश। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जिसने 16 मिनट की वीडियो हुई केवल, लो 16 से 17 मिनट की, जिसने इस 16 मिनट की वीडियो को 3 बार देख लिया ना, मानो 1 घंटे में देख लिया 3 बार, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 100 के 100% आप इसे छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी एग्जाम में। रहा पीडीएफ, इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो आप लोग सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से शानदार तरीके से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन की गारंटी है। बाकी आप लोग देखिए मेहनत करोगे तो बेटर रहेगा बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस यहाँ से 100 के 100% फंसेगा, इस बात की मेरी गारंटी और आत्मविश्वास है। और मैंने देखा है, पहले पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ बच्चों को, ऑफलाइन में हो रखा है बहुत बच्चों का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैप्टर को बार बार 2 से 3 बार कवरिंग कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।